चलो आ जाओ। हाँ, सब लोग अपना अपना कैलसी लाए हैं? हर किसी के पास अपना कैलसी है? कोई एक दिन जाके माइक लेके आ जाओ बाहर से। चलो, क्या होमवर्क दिया था मैंने आपको, बताओ मेरे को, आपको क्या बनाए क्या नहीं बनाए। और बहुत सारा पढ़ना है आज अपन को, अपन ऑलरेडी लेट हो गए। जब मेरे पास लिखा नहीं हुआ है, जो था ना मिटर गया वो होमवर्क जो था। सारे बन गए क्या बच्चे? अब बस 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 हो गया बेटा, काफी देर होमवर्क के लिए, 24 घंटे से ज्यादा हो गए। अब यहाँ सुन लो और मेरे को बताओ, मुझे बताओ सबसे पहले वाले का क्या आंसर आया? 3 7। ये सबका सेम था। सेकंड वाले का आंसर क्या है? ये भी आ गया। थर्ड वाले का आंसर क्या था? और कोई आंसर है क्या? दो आंसर आए, 927 और 991। 927। चलो, चौथे वाले का 3 4। ठीक है। पांचवे वाले का 14.056। पांच ही थे। चलो चलो, 2 मिनट रुक जाओ। इसमें से कौन से का आंसर आपका मैच नहीं किया, जो मैं आपको करा के बता दूं? मेरे को बता दो। तुम लोग को स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है का? अच्छा, दिख तो रहा है। हाँ, कौन सा वाला मैं करा के बता दूं? एक बार ऑनलाइन में भी मैसेज कर दो ज्वाइन करने के लिए, किसी को होगा तो ज्वाइन कर लेंगे। कोई कर रहा है क्या मैसेज ऑनलाइन में ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप में? चलो, हाँ, मैं कौन सा करा दूं पहले मुझे ये बता दो। थर्ड वाला मैं करा दूं? थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था, मेरे को बता सकते हो क्या? हाँ। हम्म। हम्म। -18 इंटू। हम्म। हम्म। ठीक है, ये आपका यहाँ क्यों नहीं आ रहा स्क्रीन में यार? क्या परेशानी हो रही है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। चल, कैलकुलेटर दो कोई एक जन। क्या किया आपने इसमें? ये सवाल है आपके सामने, फटाफट बोलो। कैसे करोगे बेटा? 12 इंटू 48 इक्वल टू m प्लस 15 इंटू 5। 12 इंटू 48 इक्वल टू m प्लस 15 इंटू 5 इक्वल टू m प्लस 19 इंटू 32 इक्वल टू m प्लस 18 इंटू 18 इक्वल टू m माइनस 14 इंटू 4 इक्वल टू m प्लस 16 इंटू 4 इक्वल टू m माइनस MRC 1055 आंसर है। कैलकुलेटर खराब होगा फिर। एटीन इंटू 18 था ना? सॉरी, 927 ही आ रहा है। 927, पिछली बार कैल्सी में कुछ वो हो गया मैंने सही से नहीं दबाया होगा कुछ। 927 इज द आंसर। एक बार फिर से चेक कर, जो मैंने बताया वो कर। चलो, यहां तक समझ में आ गया? और कुछ मेरे को कराना है क्या? सारे बन गए बाकी के? बोलो।
अब नया कॉन्सेप्ट सीखे अपन। चलिए मुंडी उंडी झटकी स्ट्रेट बैठी, आ जाइए अब अपन नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चैप्टर नंबर 2 है आपका कैपिटल बजटिंग। चैप्टर नंबर 2 क्या है बेटा आपका? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के आगे का अपन करेंगे, ठीक है क्या? मैं सीधे कल तक आपको शीट दिलवा दूंगा मैं, आज आपको शीट की जरूरत नहीं है, ठीक है क्या? आज अपन पढ़ेंगे मेनली टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मुंडू निजट को स्ट्रेट बैठो, पूरे एफएम का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये नहीं बनता तो आपको एफएम का कभी एसेंस समझ में नहीं आएगा, और ये बनेगा तो आपको एसेंस अच्छे एफएम अच्छे समझ में आएगा। एक लाइट मैंने अभी ऑफ तो करी। कोई एक जन आगे करो ना उस साइड से। नहीं नहीं रुक जाओ, जिसमें लाइट लिखा हुआ है चालू कर दे वापस से, नहीं हो रहा कुछ उस साइड वाली। सिस्टम है तो सिस्टम नहीं, ये सेकंड लास्ट वाली बंद कर दे। ठीक है अभी चल जाएगा। पता नहीं किससे क्या क्या होता है, इंटरनेट ही बंद हो जाता है कई बार। तो इंटरनेट का स्विच कौन सा है? गलती से इंटरनेट का स्विच बंद हो गया, ऑनलाइन वाले चले गए। रक्कू, नहीं वो लाइट वाला है। रक्कू, इंटरनेट का स्विच कौन सा है बेटा? वो लाइट का है ना, कल ही तो तेरे से बात हुई थी इसी बारे में। चालू कर फिर से। वो वाला है, ठीक है उसको बंद कर, अभी चालू हो जाएगा 2 मिनट में। लाइट वाला बंद कर अभी, उसके बाजू में इंटरनेट लिख देना अगर वही है तो, एक बार फाइनल करके। नहीं लिखा हो किसमें? अरे वो तो मुझे ही पता है, इंटरनेट अभी डिस्कनेक्ट हो गया, 2 मिनट लेता है वापस से, नहीं आ रहा है इसमें बन के। अभी आ गया है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। अरे अभी मेरा चल रहा था, मैं लाइट बंद करने के चक्कर में मैंने सारे बटन बंद चालू करके देखे ना। ये तो नहीं है। कौन सा? ये वाला है प्लग, ये है। हाँ तो लाइट बंद करिए ना, ये वाली लाइट बंद करिए अभी तो। इंटरनेट लेकिन यहाँ नहीं आ रहा ना, चला गया। हो सकता है बंद करके चालू होने में टाइम लगे। चालू है, उसमें इंटरनेट लिख देंगे अपन कोने वाले में। आ गया इंटरनेट, आ गया। Recording in progress. चलो आ जाओ। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पहले मैं आपसे 2 चीजें पूछूंगा, आपने अपनी बचपन में पढ़ी होगी 8वीं क्लास की मैथ्स में। एक चीज होती है आपकी सिंपल इंटरेस्ट, जानते हो क्या आप? एक चीज क्या होती है आपकी? सिंपल इंटरेस्ट। और एक चीज होती है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, बताओ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट सही बोला। समझ लो, मैं दोनों का आपको पहले एग्जांपल देता हूँ। मैंने 50,000 का लोन लिया। कितने का लोन लिया? और मुझे इंटरेस्ट रेट लगाया गया 10%। कितना लगाया गया? समझ में आ रही बात? या मान के लो 50,000 का लोन नहीं लिया, इसको अपन ऑपोजिट करते हैं। मैंने 50,000 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किए। 50,000 रुपए मैंने कहीं पे क्या किए? इन्वेस्ट किए। और मेरे को बोला गया कि उस पर मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। बात समझ में आ रही है? तो मैंने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 4 साल के इन्वेस्ट किए। बोलो हाँ या नहीं? आज मैंने इन्वेस्ट किए 50,000 रुपए। कोई डाउट है क्या? बोलो। 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल में मुझे? 5,000। दूसरे साल में 5,000 का 10% कितना मिलेगा? 5,000। तीसरे साल में कितना मिलेगा? 5,000। और चौथे साल में भी क्या मिलेगा? 5,000। ये क्या होता है आपका? सिंपल इंटरेस्ट। नहीं आएगा समझ में? हर साल सेम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है
वो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सेम क्वेश्चन में आपने 50,000 रुपए जमा किए पहले साल, बोलो हाँ या नहीं? आपको पहले साल में उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, कितना? 5,000। और ये 5,000 रुपए वो क्या कर देंगे? री इन्वेस्ट। वो 5,000 क्या कर देंगे? री इन्वेस्ट। मतलब कि आपको 5,000 रुपए ब्याज नहीं देंगे, वापस से आपके में इन्वेस्ट कर देंगे। अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया है? 55,000। बोलो हाँ या नहीं? तो अब आपको अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा 55,000 का 10%, यानी कितना मिल जाएगा आपको? 5500। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फिर सेकेंड ईयर में आपका बताओ मुझे कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा? 55,000 प्लस 5500। हाँ, कैलकुलेटर लाए हो ना, चलाओ ना कैलकुलेटर। 55,000 प्लस 5500 कितना हो जाएगा इन्वेस्टमेंट? कितना हो जाएगा? 60,000। पक्का? फिर अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा कितना मुझे बताओ? 60,500 का 10%, यानी कितना मिल जाएगा? 6,050। पक्का? अब अगले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा? 60,500 प्लस 6,050 कितना हो जाएगा? सॉरी, पक्का? नहीं आया। और फिर इसमें इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 10%, यानी कितना मिलेगा मुझे बताओ? 665। समझ में आ रहा है? दो इंसान थे, एक इंसान था ए, एक इंसान था बी। एक ने सिंपल इंटरेस्ट में जमा की अपने 50,000 रुपए, दूसरे कंपाउंड इंटरेस्ट में। बोलो हाँ या नहीं? पहले वाले ने 4 साल में कितना पैसा कमाया? हर साल 5-5 हजार, यानी उसने टोटल कितना कमाया? समझ आ रहा है? दूसरे वाले ने कितना कमाया बताओ? पहले साल 5, दूसरे साल 5500, तीसरे 6,050 और 6,655। प्लस करो कितना कमाया उसने? पक्का? हाँ, पक्का। 5 साल बाद उसको कैसे कितने पैसे मिलेंगे? जो उसके 50,000 रुपए लगे थे वो, प्लस 23,205 का इंटरेस्ट, यानी उसको टोटल कितने पैसे मिलेंगे मुझे बताओ बेटा? पक्का? 73,205। 2 मिनट कैलसी देना। 73,205। नहीं आया कि आया? पहले वाले को कितने मिलेंगे अमाउंट? 50,000 प्लस 20,000। 50,000 प्लस 20,000 कितने मिलेंगे बेटा? 70,000। दोनों ने 50,000 लगाए, दोनों ने 10% ब्याज कमाया, पर एक ने कंपाउंडिंग करी और एक ने कंपाउंडिंग नहीं करी। तो कंपाउंडिंग वाले ने सीधे सीधे कितने हजार रुपए ज्यादा कमा लिए? 3,205। नहीं आया कि आया? फटाफट बोलो। नहीं आया? नहीं आया। अगर मैं आपको बोलूं इसको आपको सीधे कैलकुलेटर में निकालना है बिना पेन को या पेपर को टच किए हुए, तो आप कैसे निकालोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट या फाइनल अमाउंट, ये समझते हैं अपन। क्या बात समझ में आ रही है? सबसे पहले अपने कैलसी में लिखो 50,000 रुपए। सुन रहे हो क्या? हाँ कि नहीं? अब यहां सुनेंगे। 50,000 में आपको पहले बार 10% ब्याज मिलेगा, फिर उस पर 10% मिलेगा, फिर उस पर 10% मिलेगा, फिर उस पर 10% मिलेगा। बोलो हाँ। नहीं आया? नहीं आया? 50,000 में पहले साल में 10%, फिर दूसरे साल में उस पर 10%, फिर तीसरे साल में उस पर 10%, फिर चौथे साल में उस पर 10%। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? तो करो। 50,000 कर दिया आपने, प्लस 10% प्लस 10%। समझ में? वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली 50,000 का 10% निकाल लेगा। 50,000 प्लस 10%, यानी वो 50,000 का 10% निकाला उसने कितना? 5,000। और तुम्हारे कैलकुलेटर में लिख के आ गया होगा 55,000। नहीं आया कि आया? फटाफट बोल। नहीं आया? नहीं आया? 50,000 प्लस 10% बोलो हाँ। फिर से प्लस 10% दूसरे साल, फिर प्लस 10% तीसरा साल, फिर प्लस 10% चौथा साल। कितना आ गया? 73,205। क्या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते आया? मतलब फाइनल अमाउंट निकलेगा, इससे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, इससे फाइनल अमाउंट निकलेगा। नहीं आया कि आया? नहीं आया? एक बार फिर से, अगर आज मैं 50,000 रुपए जमा करता हूं 4 साल के लिए 10% के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो मेरे को हर साल कितने मिलेंगे? 50,000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%। नहीं आया कि आया? फटाफट बोलो। नहीं आया?
एक बार और निकालो आप लोग, मैं दूसरा फिगर देता हूं। आपने 40,000 रुपए जमा किए 8% के हिसाब से 7 साल के लिए। बड़ा परेशान हूं यार मैं, 7 साल के लिए आ गया था फिर हटा दिया। 40,000 8% 7 साल के लिए। सब लोग अपने अपने एक बार कैलकुलेटर दिखा देंगे मेरे को। आपके कैलकुलेटर में टैक्स प्लस टैक्स माइनस है शायद से। हाँ, आपको ये हटाना पड़ेगा, इनको ये यूज नहीं करेंगे आप। ठीक है, आपके में टैक्स प्लस टैक्स माइनस तो नहीं है, 12 डिजिट का है सबके पास, है ना? सेम रखना, ठीक है, क्या चेंज मत करना। 68,550 मुस्कान पाठक का भी आ गया, निशिका पटेल का भी आ गया। ठीक है, चलेगा क्या? यहाँ तक समझ में आया सबको? हेलो बच्चों, नहीं आया कि आया? पक्का आ गया? तो ये होता है तुम्हारा क्या बेटा, फ्यूचर वैल्यू निकालना। ठीक है क्या? अब मैं इसको निकालने का एक और तरीका बताता हूँ। चलो एक फिगर और लेते हैं अपन उसके बाद। ठीक है क्या? 30,000 का 10% 5 साल बाद कितने बन जाएंगे? 30,000 10% के हिसाब से 5 साल बाद कितने मिल जाएंगे? सॉरी, 48। समझ गए क्या? ये सबका आया है? क्यों नहीं आ रहा है? अभी रुक जाओ ना, पेपर तक मत जाओ बेटा, अभी बहुत दूर है पेपर। अभी सिर्फ कैलकुलेटर चलाना सीखो। डन कि नॉट डन? यहां तक आ गया आपका? अब मेरे को बताओ, अब मैं फिर से बोलता हूं, 1 रुपए 10% के हिसाब से 5 साल बाद कितने होंगे? रखो। ये आया क्या? गुड मुस्कान, ये सबका आया? नहीं आया? चलो पक्का आ गया। अब इसको करने का एक और तरीका बताता हूं, सुन रहे हो? 1 रुपए 10% 5 साल बाद कितने होंगे? तुमने कैसे निकाला? 1 रुपए प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%। लेकिन हम ये भी नहीं कर पाएंगे बार बार तक, हमको इसका भी शॉर्टकट चाहिए। और तो अब इसका और शॉर्टकट क्या है, सुनना ध्यान से। 1 रुपए 1 साल बाद कितने होंगे, मुझे बता सकते हो क्या? 1 रुपए 1 साल बाद 10% के हिसाब से कितने होंगे? 1.10। नहीं समझ पा रहे हो? 1 रुपए में 10% जोड़ के देख लो ना, चाहो तो 1 रुपए प्लस 10% करो ना, कितना हो जाएगा? 1.10। तुम यहां बैठो, यहां बैठो, तुम्हारा कैलकुलेटर हम देखते रहेंगे। वहां भी तो सामने ही बैठी, कौन सा लास्ट बेंच में बैठी पगली। 1.10 आया सबका कि नहीं आया? 1 रुपए में अगर 10% एक बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1.10। समझ रहे हो? अब इसको टू दी पावर 5 कर दो। टू दी पावर क्या कर दो? 5। कल सिखाया था कैसे करोगे? 1.10 इंटू 1.10 इक्वल टू, दबाओगे स्क्वायर हो जाएगा, फिर इक्वल टू दबाओगे क्यूब हो जाएगा, फिर इक्वल टू आएगा टू दी पावर 4 और फिर इक्वल टू दी पावर 5। वन पॉइंट नहीं आया? क्या आया? पक्का नहीं आया? सबका आ गया? पक्का? अब इसको इंटू करो तुम 30,000।
हाइला जादू। अभी अभी समझाया ही कहाँ मैंने। 30,000। तुम लोग ना समय से तेज भागते हो। मैंने बोले नहीं कि समझ में आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। समझाऊंगा तो मैं अब ना बेटा, अब मैं समझाऊंगा। चलो मुंडू निजट को स्ट्रेट बैठो, यहां समझो। सुन रहे हो क्या? अभी मैंने तुमको क्या बोला पहले? 30,000 को 10% के हिसाब से 5 साल आगे भेजो, हमने यही किया था। बोलो हाँ। आपका आंसर कितना आया था मुझे बताओ? 48,315 यही आया था। फिर मैंने आपसे पता नहीं क्या 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 करवाया, और फिर से आंसर कितना आ गया? 48,315। समझ में आ रहा है कि आ रहा है? लेकिन मैंने आपसे क्या 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 करवाया, ये समझना ध्यान से। सुन रहे हो क्या? नहीं आ रहा है समझ में? 1 रुपए को क्या क्या बेटा, मैंने क्या किया? 1 रुपए को 10% से 5 साल आगे भेजा। किसको भेजा? पूरे 30,000 लाख के 5 साल आगे लेके जाने से अच्छा है मैंने 1 रुपए को 10% के हिसाब से 5 साल आगे भेजा। बोलो हाँ नहीं? और आखिरी में उसको क्या कर दिया? 30,000 से मल्टीप्लाई, तो ऑटोमेटिकली 30,000 में पहुंच गया। नहीं आया कि आया? अगर मैं आपको आगे चल के फिगर दूं, 4835,279 को 10% के हिसाब से 5 साल आगे भेजो, तो तुम परेशान होते रहोगे। 4835 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%। इससे अच्छे क्या है? 1 रुपए को जितने साल बोल रहा है उतने साल आगे भेज दो। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? फिगर कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, हमको फिगर के चक्कर में नहीं पड़ना। हमें सिर्फ क्या करना है? 1 रुपए को आगे या पीछे भेजना है जब भी हमको बोला जाएगा। बोलो है नहीं? मैंने 1 रुपए को 10% के हिसाब से 5 साल आगे भेजा। नहीं आया कि आया? और आखिरी में उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 30,000 से। उसके लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि 1 रुपए 1 साल बाद कितना होने वाला है। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? 1 रुपए 10% के हिसाब से 1 साल बाद कितना होगा? 1.1। हाँ, और उसको 5 साल आगे भेजना, तो क्या कर दिया? टू द पावर 5। समझ रहे हो? और कल मैंने आपको टू द पावर 5 निकालना सिखाया था कैलकुलेटर में। 1.1 इंटू 1.1 इक्वल टू दबाए तो क्या हुआ? स्क्वायर, फिर इक्वल टू दबाए तो क्यूब, फिर इक्वल टू द पावर 4, फिर इक्वल टू द पावर 5। ये क्या हो गया? 1 रुपए 5 साल आगे पहुंच गया। नहीं कि हाँ? नहीं कि हाँ? अब अगर 30,000 बोले तो 30,000 से मल्टीप्लाई करो, 5,000 बोले तो 5,000 से मल्टीप्लाई करो, और 48921678 कुछ भी बोले तो उससे मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नहीं आया कि आया? फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? करते हैं। मुंडू निजट को स्ट्रेट बैठो। 4,000 को 10% के हिसाब से 8 साल आगे भेजना है। अब मेरे साथ रुकेंगे सब लोग, बस करेगा कोई भी नहीं सॉल्व। बोलो हाँ या नहीं? नहीं आया कि आया? कितने परसेंट के हिसाब से भेजना है? कितने साल? अभी अमाउंट छोड़ दो। 10% के हिसाब से 8 साल। पूरे 4,000 को लेकर घूमोगे कि 1 रुपए को लेकर घूमोगे? तो 1 रुपए को 1 साल बाद कितना हो जाएगा? क्योंकि 10% तो 1.10 टू द पावर 8। हाँ, और फिर आखिरी में जो आंसर आएगा उसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 4,000। नहीं आया कि आया? पक्का? करो। कितना आया बता देना मुझे। जो एक बार में है वो बताना, 100 बार में मत करना। कितना? पक्का? सबका यही आया? और अगर चेक करना है तो क्या करोगे? 4,000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, 8 बार करके देख लो। यही आंसर आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। नहीं आया कि आया? अगर सबका सेम है तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ सेम होगा। ऑनलाइन वालों का आया कि नहीं आया? चेक करने की जरूरत नहीं, अपने कैलकुलेटर पर भरोसा करो, वो सही कैलकुलेट करेगा। और अपनी उंगलियों पे भरोसा करो कि तुमने सही दबाया होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कैसे किया हमने? 1.10 टू द पावर 8 इंटू 4,000। कोई डाउट है क्या? नहीं आया कि आया? अब अगला, 12,000 को 8% के हिसाब से 5 साल। पहले मुझे बताओ 1 साल बाद 8% कितना हो जाएगा? जैसे 1 रुपए 1 साल बाद 1.10 हुआ था,
तो 8 रुपए कितना हो जाएगा 1 साल बाद? 8% के हिसाब से 1 रुपए कितना हो जाएगा? 1.08। कई बच्चे 80 कर देते हैं। 1 रुपए 10% के हिसाब से 1 साल बाद कितना हुआ था? कैसे आया था 1.1? 1 प्लस 10%। 1 रुपए 1 साल बाद 8% के हिसाब से कितना होगा? 1.8 नहीं, 1.08। बेटा 10% 1.10 हो रहा है, तो 8% 1.8 नहीं होगा, वो 1.80% हो जाएगा बेटा, 1.08। नहीं समझ में आ रहा तो कैलकुलेटर में 1 प्लस 8% करो, 1 प्लस 8%। अबे पॉइंट दबा रही है, 1 प्लस 8%। नहीं आया क्या? तो 1.08 टू द पावर कितने साल आगे भेजना है? 5। 1.08 टू द पावर 5, 5 साल के लिए 12,000। नहीं आया कि आया? पक्का सीख गए? चले आ जाए, मुंडू नियर के स्ट्रेट बैठे। ऑनलाइन वालों का आया है कि नहीं आया? जल्दी जल्दी करके बताओ मुझे। इसका आंसर कितना आएगा? 0.93। वेरी गुड, ऑनलाइन वालों का भी आंसर आ गया, मुस्कान का आंसर आ गया, वेरी गुड। अरे यार पता नहीं क्या हो गया इसको। चलो चले डन, सबको समझ में आया? ये जो आपने सीखा वो क्या है बेटा? फ्यूचर वैल्यू। ये जो आपने सीखा वो क्या है बेटा? फ्यूचर वैल्यू। काम करो ना, अपना फोन मेरे को दे दो ना, पास ऑन करो, वेरी गुड। किसी के बच्चे के हाथ में फोन दिखेगा तो वो जमा हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? 24 घंटे के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? अगले दिन मिलेगा। अब ये क्लियर है क्या? एंड आई एम नॉट जोकिंग, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर अगली बार दूसरी बार किसी एक बच्चे का फोन मिलेगा तो वो फिर से 24 घंटे के लिए जमा हो जाएगा, लेकिन लॉक खुलवा के। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहली बात, अभी मैं इसको लॉक्ड वर्जन में रख रहा हूँ और अगली बार मैं लॉक खुलवा के रखूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? और फिर अगर तीसरी बार जमा हुआ तो फिर से 24 घंटे जमा होगा, लॉक खुलवा के, और फिर चैटिंग नहीं करूंगा मैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो अपने भविष्य की चिंता करते रहें, तो फोन ना रखे बाहर। चले, समझ में आ गया सबको? नहीं आया कि आया? सिर्फ एक ही डिवाइस यहाँ पे दिखना चाहिए, वो है कैलकुलेटर। क्लियर है क्या? उसी के साथ खेलो जितना खेलना है। चलो अब मुझे बताओ, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको 1 लाख रुपए उधारी दी है। उसने मेरे को बोला था कि वो आज मेरे को 1 लाख रुपए चुकाने वाला है। बात समझ में आ रही है? उसने बोला आज नहीं चुकाएगा, 1 साल का टाइम और दे दे, और वो 1 साल बाद 1 लाख रुपए मुझे चुकाएगा। बताओ बेटा, वो मुझे आज 1 लाख रुपए दे या आज से 1 साल बाद 1 लाख रुपए दे? दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? कुछ फायदा नुकसान होगा कि मेरे को 1 साल बाद मिलेगा 1 लाख? तो हाँ, अब मैं दोस्त यार से क्या इंटरेस्ट मांगू? मैं उससे इंटरेस्ट नहीं मांग रहा, वो मेरे, अरे सुन तो लो रे, तुम लोग पढ़ाने आए हो कि पढ़ने आए हो, ठीक है क्या? तो 1 साल बाद ही मुझे कितने देगा? 1 लाख। बताओ मेरा फायदा हो रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है? क्यों नुकसान हो रहा है? पैसे की वैल्यू क्या होती है? कम। दिन पे दिन पैसे की वैल्यू क्या होती है? कम। आज के 1 रुपए क्या कल के 1 रुपए के बराबर है या 1 रुपए से कम है? क्या उसके अगले दिन के 1 रुपए उसी के बराबर है कि और कम है? और कम है। पैसे की अपने आप में वैल्यू क्या होती रहती है? दिन पे दिन कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? सबसे पहला कारण क्या है बेटा? इन्फ्लेशन। बात समझ में आ रही है? दूसरा कारण है इंटरेस्ट। नहीं समझ में आ रही हो? इंटरेस्ट क्यों? आज मेरे को अगर वो 1 रुपए दे देता तो कल मैं उसमें 1 रुपए पे 10% कमा लेता, तो कल वो कितने हो जाते? 1 रुपए 10 पैसे 1.1 हो जाते। बोलो हाँ। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? तो आज के 1 रुपए कल के कितने? 1.1। नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है समझ में?
तो इसीलिए समय के साथ पैसे की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो सबसे पहली थ्योरी जो तुम्हारी किताब में दी हुई है, देखो मैं ये तुमको प्रिंट आउट दूंगा, ये तुम्हारे पास किताब भी आएगी, मैं तुमको बता रहा हूं तुमको कैसे पढ़ना है। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इंट्रोडक्शन में क्या बताया, 1 रुपए जो मिले वो क्या 1 रुपए कल के 1 रुपए के बराबर है कि उससे कम है? क्यों कम है? पहला कारण है इन्फ्लेशन, पहला कारण क्या है, दिख रहा है। दूसरा कारण क्या है, अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन टुडे, अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन, इज मोर टुडे देन इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अर्निंग्स, यानी उसमें जो मैं इंटरेस्ट कमा सकता था वो मैं इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहा हूं। बात समझ में आ रही क्या? तो पहला कारण उन्होंने क्या बोला, इन्फ्लेशन, और दूसरा कारण उन्होंने क्या बोला बेटा यहाँ पे, इंटरेस्ट। नहीं आया कि आया? नहीं आया। तीसरा क्या बेटा, थर्ड, ऑल फ्यूचर वैल्यूज आर इन सम सेंस ऑफ प्रोमिसेस, उसने बोला है कि वो आज से 1 साल बाद 1 लाख रुपए देगा, यानी उसने क्या किया है, प्रॉमिस, जिसकी कोई गारंटी वारंटी, यानी इसमें एक चीज और है, क्या है, अनसर्टेनिटी। क्या है बेटा, अनसर्ट, आज के 1 रुपए मेरे हाथ में सर्टेन है, लेकिन कल के 1 रुपए मेरे हाथ में सर्टेन नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, अनसर्टेनिटी। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? तो फाइनली इसमें और क्या लगता है साथ में, पेशेंस, यानी पेशेंस भी लगता है कि आज के 1 रुपए मुझे 1 साल बाद मिलेंगे, तो वो 1 साल मुझे अपने अंदर क्या रखना है, पेशेंस भी रखना है। ये चारों कारण के कारण क्या है, 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए नहीं है, उससे 1 रुपए से क्या है बेटा, कम है। नहीं आया कि आया? नहीं आया कि आया? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, दो, एक क्या है, इन्फ्लेशन, और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट। बाकी तो बकवास थ्योरी है। नहीं आया कि आया? हमारा पढ़ने का तरीका कैसा होगा, मैंने आपको मेन मुद्दा बता दिया, अभी मैंने पहली बार के लिए रीड करा दिया, पर मैं अगली बार बोलूंगा बेटा ये 4 पॉइंट पढ़ के आने। बात समझ में आ रही है? और जो पॉइंट समझ में ना आए वो आपको मुझसे आके पूछने। रीडिंग स्किल्स इसी से डेवलप होगी। याद करो मैं सीएसडब्ल्यूटी में बोलता था असली रीडिंग एग्जीक्यूटिव में काम आएगी, असली रीडिंग एग्जीक्यूटिव में काम आएगी। तो आज है वो एग्जीक्यूटिव जब ये रीडिंग काम आएगी। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? आपको ये 4 पॉइंट पढ़ के आने, जो ना समझ में आए मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एग्जीक्यूटिव में एक एक मॉड्यूल की एक एक लाइन में रीड यहाँ पे नहीं कराऊंगा। नहीं आया कि आया, समय फटाफट बोलो। नहीं आया? नहीं आया? कौन सा पूरे समझा दूंगा मैं? हाँ, इन्फ्लेशन नहीं, पेशेंस। इम्पेशेंस की वजह से मतलब ये है कि आप मुझे 1 साल बाद 1 लाख रुपए दोगे, और आप मुझे आज 1 लाख रुपए दे देते। अगर आज के 1 लाख के बदले, आज से 1 साल 1 लाख के बदले मुझे थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। वो सब्र की भी क्या ले रहा हूं मैं, कॉस्ट ले रहा हूं भैया। क्यों मैं इंतजार करूं, किस बात का इंतजार करूं? इंतजार करने कोई फायदा है क्या? हर इंसान को, हमारा ह्यूमन नेचर क्या बोलता है, हर चीज क्या चाहिए, तुरंत। और अगर सब्र कर रहे हैं तो फल एक्स्ट्रा मीठा चाहिए ना, गीता में भी लिखा है कि फल मीठा होता है। अगर कल को भी वैसा ही बिना मीठे वाला फल दोगे तो आज ही दे दो। बात समझ में आ रही है कि आ रही? हम जितना सब्र कर रहे हैं उतना एक्स्ट्रा मीठा फल मांगते, ज्यादा ही लालची है अपन। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? फटाफट बोलो। नहीं आया? लिखा है फाइनली ह्यूमन प्रेफरेंस टिपिकली इन्वॉल्व इम्पेशेंस और द प्रेफरेंस टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज नाउ रेदर देन फ्यूचर। अरे कल का मत दिखाओ, आज का बताओ। क्या बात समझ में? जिस चक्कर में वैल्यू क्या होती है, कम। मैंने बोला ना, तीसरा चौथा पॉइंट फालतू ज्ञान है। मेन पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, इन्फ्लेशन, और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, इंटरेस्ट। ऐसे बहुत सारी थ्योरी आएगी तो आपको खुद से रीड करनी पड़ेगी। नहीं आया कि आया, समय फटाफट बोलो। नहीं आया? तो एक होता है फ्यूचर वैल्यू, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू। एक क्या होता है, और एक क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। अभी जो हमने सीखी वो क्या निकालनी सीखी, फ्यूचर वैल्यू। बात समझ में आ रही? क्या फ्यूचर वैल्यू सीख गए हो? पक्का? आओ एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे करके बताना। क्लियर है क्या? 1,000 रुपए की फ्यूचर वैल्यू निकालो 10% के हिसाब से, या 10% का नहीं करता हूं, 12% के हिसाब से 7 ईयर्स लेटर। सब लिखा हुआ है सामने। सॉरी, हाँ सही बोल रही हो, लिख लो आप, और फिर जब मैं पूछूं तब बताना।
गुड मुस्कान। सबका आ गया? इस तरह टाइम नहीं दूंगा मैं, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको थोड़ी। कितना आंसर है बताओ मुझे? 2200। सबका आ गया? आपने कैसे किया? 1.12 टू द पावर 7 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2210। समझ में आ रही है? तो इन लोग हमेशा ना एफएम में बहुत गंदे गंदे तरीके से फॉर्मूले लिखते हैं, तो इसलिए मैं कभी पहले फॉर्मूले नहीं पढ़ाता, पहले मैं न्यूमेरिकल कराता हूं और बाद में फॉर्मूले पढ़ाता हूं, क्योंकि पहले फॉर्मूला देख के डर जाते हैं बच्चे। ये तो इजी है लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूं इसका फॉर्मूला क्या पता है? प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। ये आपने अभी किया है क्या? आपने ये किया है क्या? हमें क्या पता भैया, हमने कुछ तो किया है पर इसको यही किया, हमको पता नहीं। मुझे बताओ आपको आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1000। हाँ 12% था, 1 प्लस आर यानी 1.12, ये 1 प्लस आर हो गया, टू दी पावर आपने क्या किया है? 7। तो आपने पहले 1.12 टू दी पावर 7 किया यानी 1 प्लस आर टू दी पावर n किया और प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो आपकी फ्यूचर वैल्यू हो गई 2210। नहीं आया कि आया? नहीं आया। तो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? पक्का? सब लिख के कर रहे हैं ना अच्छे से कि सीधे आंसर लिख ले रहे हैं 2210? मतलब ये क्वेश्चन आपको नोट करना है और आंसर लिखना है। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन और फिर नया कॉन्सेप्ट आखिरी। बोलू मैं करूं? बोलू? 4532 की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है एट द रेट ऑफ 15% आफ्टर 5 years। 5 years सामने लिखा हुआ है सब। ऑनलाइन वाले मेरे साथ हैं, निशिका, मुस्कान। बेटा कोशिश करें फिजिकल अटेंड करें फटाफट। 15 लिखा बेटा, वो पूरा CHEE पढ़ ली, अगर तू मेरी चाइनीज भाषा नहीं सीख पाई तो क्या फायदा तेरा? CSCT में पढ़ाता ही इसलिए हूँ ताकि तुमने मेरी चाइनीज भाषा सीख पाओ। इकोनॉमिक्स तो तुम लोग खुद ही पढ़ लोगे। कितना आ गया? 4532 इंटू 1.15 टू दी पावर 5। इसका आंसर आएगा कितना बेटा? चलो ये आया सबका? नहीं आया कि आया? अब मैं अगर आपको बोलूं, मुझे बताओ 1000 रुपए, देख रहे हो यहां पे सब स्क्रीन में देखेंगे, 1000 रुपए 12% लिया था हमने, कितना लिया था? नहीं नहीं 1000 रुपए वाला जो लिया था हमने 12%, 7 साल बाद कितने हो गए थे? पक्का? अब और इसके लिए फॉर्मूला तुमने क्या लगाया था? 1000 इंटू 1.12। ठीक है क्या? अब मैं आपको बोलूं 1000 की फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 2210, यानी 1000 रुपए 7 साल बाद कितने हो जाएंगे? 2210। अब मैं बोलता हूं आपसे 2210 7 साल पहले कितने थे? अरे 1000 थे ना बे, क्या सोच रहे हो? 1000 7 साल पहले कितने थे? 2210। तो 2210 7 साल पहले कितने होंगे? पक्का? अब मैं चाहता हूं कि आप 2210 से 1000 निकालो। निकाल सकते हो क्या? 7 साल पहले खींचना है।
अभी हम 1000 को आगे भेज रहे थे, अब हम 2210 को क्या करेंगे, पीछे खींचेंगे। ये समझ में आ रहा है? ये मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? आगे भेजेंगे और पीछे खींचेंगे। नहीं आ रही है? 1000 को 7 साल आगे भेजा तो वो 2210 बन गया, तो 2210 को पीछे खींचूंगा 7 साल पहले तो कितना बन जाएगा, 1000। क्या निकाल सकते हो 2210 से 1000? डिवाइडेड बाय, अरे डिवाइडेड बाय 1000 नहीं बेटा, 1000 तो निकालना है। डिवाइडेड बाय 1.12 टू द पावर 7, यानी अगर मैं 2210 को डिवाइड करूं 1.12 टू द पावर 7 से, तो आंसर 1000 आ जाएगा। नहीं आया है कि आया है? नहीं आया है। चलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कैसे निकाला आपने? कैसे? अब सुनो सुनो, आया आंसर? चलो अब सुन लो, अब सुन लो, सुन लो सुन लो सुन लो। एक पहली बात, सबसे मजे की बात बताऊं? कैसे आया है? मैंने पहले 1.12 का वो निकाला, फिर उसका 2.12 जो आया ना, उसको पूरा उससे डिवाइड किया तो 1000 आ गया। नहीं आया। अब मैं 2 मिनट बताऊं एक, पहले मेरी बात सुनोगे? सबसे पहली बात तो मैंने एक बार का जवाब दो, मैंने निकालने कहाँ बोला कुछ भी। मैं सवाल लिखता हूँ, तुम लोग कैलकुलेटर चलाना चालू करते हो, पता नहीं कितना कैलकुलेटर सीख गए हो। मैंने बोला कैलकुलेट करो, मैं पढ़ा ही रहा था इसलिए मैं रुक गया कि मैंने कहा कर लो पहले। तो बेटा थोड़ा सुने भी, मैं कल से यही बात बोल रहा हूँ, अपन ज्यादा खुश हैं तो 2 मिनट थोड़ा सब्र लेके चले। मैंने आधा बताया, सब लग गए कैलकुलेटर में, वो चुप हो गया भाई, कर लो पहले, आ जाता है अगर तो। चलो अब बोलू, अब सुनना ध्यान से। मेन कॉन्सेप्ट है ना बेटा, कैलकुलेटर चलाना थोड़ी सीखना है, तो कहीं भी सीख सकते हो, कॉन्सेप्ट है ना, समझ लो ध्यान से। 1 रुपए को आगे भेजने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई। सिर्फ फॉर्मूले से यहां से वहां निकालना नहीं है कि मैंने यहां से 1.27 कर लिया, वहां मल्टीप्लाई तो यहां डिवाइड कर लिया। समझो बात को, यहां से आगे भेजने के लिए कंपाउंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। यहां तक समझ में आया? अब सुनना, 2210 डिवाइड बाय 1.12 टू द पावर 7, लफड़ा ये करने में। हाँ तो मैं फिर से वही करूंगा, पहले मैंने 1 रुपए को आगे भेजा था, अरे मैंने 1 रुपए को क्या किया था, आगे भेजा था। कैसे भेजा था, 1.12 टू द पावर 7। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? मैंने 1 रुपए को पहले आगे भेजा था, फिर आखिरी में 2000 से मल्टीप्लाई किया था, 1.12 टू द पावर 7 किया था, और फिर उसको आगे भेजा था। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है? बोलो हाँ। नहीं आ रही है? तो अब मैं क्या करूं, पहले 1 रुपए को पीछे खींच लूं और फिर उसको मल्टीप्लाई करूं किससे बेटा, 2210 से। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? मेरे साथ रुकना बस तुम लोग, क्या बात समझ में आ रही है? पहली चीज क्या करोगे, 1 रुपए को आगे भेजने के लिए क्या किया था तुमने, 1.12 टू द पावर 7, यहां पे डिवाइड है, हाँ तो यहां पे आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.12। नहीं नहीं करना नहीं है, 2 मिनट रुकना है, मेरा पेन बंद हो गया है एक्चुअली में। देखो यहां देखो, आई स्क्रीन, वेरी गुड बेटा, ऑल इंडिया रैंक आएगी तुम्हारी। चलो यहां सुन लो, बोलू बेटा है, यहां देखो तुमने क्या किया, 1000 इंटू 1.12 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 2210, यही किया तुमने, बोलो हाँ।
अब 2210 डिवाइडेड बाय 1.12 टू द पावर 7, बोलो हाँ। टू द पावर 7 सिर्फ 1.12 में कि 2210 में भी है? टू टू पावर 7 तो सिर्फ 1.12 में है ना बेटा, ऊपर थोड़ी टू द पावर 7 है। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? नहीं आ रही बात समझ में? ये करूंगा तो इससे आंसर 1000 आ जाएगा, बोलो हाँ। कोई डाउट है क्या? अब इसको करने का तरीका देखो, क्योंकि मैंने पहले 1 रुपए को आगे भेजा था, अब पहले मैं 1 ही रुपए को क्या करता हूं, पीछे खींचता हूं। मैं इसको तोड़ता हूं। मैंने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय 12 टू द पावर 7। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? अरे ये इसको अलग कर सकते हैं ना, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.12 टू द पावर 7 कर सकते हैं, और फिर इसको क्या कर देंगे अपन, 2210 से मल्टीप्लाई, तो बात वही हो जाएगी। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? फटाफट बोलो, कुछ नहीं लिखना, बस यहां देखते रहना। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? तो आप करो 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू, बस एक बार दबाना, बोलो हाँ। ये एक बार हुआ, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू। एक सेकंड रुक जाओ। पहली एक चीज, जिसका आंसर आ जाएगा पहले चिल्लाएगा नहीं, ठीक है? आंसर आ गया, लिख के रख लो। कितनी बार दबाया? 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू। कितनी बार दबाओगे? 6 बार। तो कितनी बार दबाओगे? 6 बार। तो इनटू क्या हो जाएगा, सीधे सीधे तुम्हारा 2210। एक बार कैलकुलेटर देना। वन डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू, पहली बार दब गया, फिर इक्वल टू दूसरी बार, ऐसे करके 7 बार दबाओ। कितनी बार दबाओगे? 7 बार। 7 बार। आप पहले वाले इक्वल टू को नहीं गिन रहे हो, इसलिए 6 बोल रहे हो। 1 डिवाइड बाय 1.12, पहला इक्वल टू एक बार, फिर इक्वल टू 2, इक्वल टू 3, इक्वल टू 4, 5, 6, 7, जितना टू दी पावर है उतनी बार दबाना है। वो चल जाएगा, है? नहीं हो सकता बेटा। क्या किया तुमने? करो 1 डिवाइडेड बाय, 2 मिनट बटन दबा के छोड़ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, बस इंटू। तेरा जीरो नहीं दब रहा है, उस समय एक अब दबा तो आ गया ना सही। तेरा जीरो एक बार में दब नहीं रहा है। चलिए, डन की नॉट डन? क्या बेटा? किसको किसको 1 किसको 4 समझ दी थी, वो बताना जरा। ये 2210 को तो थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस लेके बैठना। जब पिछली बार में आंसर 100 बार में 2210 चल रहा है, तो 2240 कैसे आएगा? कान तो है, तो कॉमन सेंस लेके चल पढ़ाई करते समय, आगे चल के तकलीफ होगी। चलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो। सबका आया? क्या किया आपने? 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 डिवाइड बाय 1.10, 12 सॉरी, 1 डिवाइड 1.12 इक्वल टू कितनी बार? 7 बार। तो 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो जब फ्यूचर वैल्यू करना है, अगर प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना है, तो क्या करते हैं? 1 प्लस आर टू द पावर n, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर, एक तो अच्छे से लिखता हूं ना, चलो। प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n इज इक्वल्स टू क्या आती है? फ्यूचर वैल्यू। कोई डाउट है क्या? और अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है? तो क्या करते हैं? फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर n।
ये जिंदगी भर चलने वाला है अब तुम्हारी, जब तक तुम पढ़ोगे। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, पास्ट वैल्यू नहीं बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू Recording in progress. हाँ वो उतना राउंड ऑफ चलता है, 999 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना बेटा, तो वो कैलकुलेटर का राउंड ऑफ चलता है उतना। एफएम में आपको राउंड ऑफ खूब खेलना पड़ेगा, एग्जैक्ट आंसर्स नहीं आते। फिर भी बता रहा हूँ, 2 रुपए 5 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए का भी फर्क होगा, तो अभी आगे चल के अपन सीखेंगे, राउंड ऑफ करना ही पड़ता है एफएम में, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आती है। बना कि नहीं बना? प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू सीख गए पक्का? अब एक आध क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹50,000 at the rate of 15% per annum for 7 years. ये 50,000 है बेटा, बेटा 60 क्यों आएगा फिर जब 7 इयर्स बोला है ये? जो भी आंसर आ जाए एक बार वन कितना आ गया बताओ मुझे, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू कितनी आ गई? एग्जैक्टली 1,33,000 आई है। ठीक है, वो राउंड ऑफ आप कर सकते हैं अपनी समझदारी से। 130 आया, 33। अब 133 से आप फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल के वापस से क्या निकालेंगे? 50,000 रुपए। हाँ जी, कुछ आएगा आंसर? $50,000 एग्जैक्ट, उसको राउंड ऑफ करो।
सबका आ गया? कैसे किया आपने? वन डिवाइडेड बाय 1.15, 1/1.15 इक्वल टू कितनी बार? 7 बार। पक्का? और उसकी क्या निकाल लेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 50। बना गया? सॉरी, इंटू जो तुम्हारा आंसर आया था 1,33,300 जो भी आया था तुम्हारा। चलो बन गया क्या? आओ अब एक आध किताब का क्वेश्चन करते हैं। अब आपको अंग्रेजी भी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है? मुंडू डियट को स्ट्रेट बैठो, यहां देख लो, स्क्रीन आपके सामने। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, क्या 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 बेटा? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 80,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 5 years। तो मुझे बताओ, ये 80,000 जो है वो आज की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 80,000 टू बी रिसीव्ड 5 years लेटर, यानी 80,000 जो 5 साल बाद मिलने वाले। तो जो 5 साल बाद मिलने वाले, तो ये 80,000 तो 5 साल की बाद की वैल्यू हो गई, यानी ये 80,000 क्या है? फ्यूचर वैल्यू। उससे हमको क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू, जो 5 साल पहले की है। बोलो हाँ या नहीं? दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, यानी 10% के हिसाब से 5 साल के लिए 80,000 रुपए को पीछे खींचना है। क्या करना है बेटा? पीछे। अरे 5 साल बाद 80,000 मिलेंगे, और इन 5 सालों में रेट कितना मिलेगा? 10%। बोलो हाँ। तो आज कितने पैसे लगाएं कि 5 साल बाद हमारे पास 80,000 रुपए इकट्ठे हो जाए? नहीं आया कि आया? तो 80,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, जल्दी निकालो। आ गया? चलो आ गया? कितना आ गया? 49,673 या 74, 75 आसपास सब चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं आया कि आया? फटाफट बोलो। जिसका नहीं आ रहा वो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे बेटा, घर जाके थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बता रहा हूं बेटा। अगला वाला क्या पूछा है? अगर सेम एग्जांपल में रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना लेना है? 15%। कितना परसेंट लेना है? 15%। यानी 80,000 को 15% के हिसाब से पीछे खींचो, कितनी वैल्यू आएगी आपको निकाल के बतानी, फटाफट। नहीं, अभी ये 15% वाला करने में डिस्काउंटेड एनुअली सेमी एनुअली नहीं सिखाया तुम। जिसका आंसर आ जाए तुरंत नहीं बोलेंगे बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं। क्या बेटा? क्वेश्चन है दूसरा बेटा कि उन्होंने बोला 10% की जगह 15% रेट हो गया। सवाल नंबर 2 है वो, दोनों को आपस में रिलेट मत करो। चलिए, सबका आ गया? अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 करना है आपको, 2 आपको नहीं बनेगा अभी। स्क्रीन फ्रीज है क्या? एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है? मिस्टर इब्राहिम ओज अ टोटल ऑफ 3060 which includes 12% interest for 3 years. He borrowed the money. How much did he originally borrow? अब अंग्रेजी पढ़ो, क्या बोल रहा है? मिस्टर इब्राहिम ओज, यानी उसको मिलेंगे कितने? 3,060, यानी उसको चुकाने हैं कितने? 3,060, विच इंक्लूड्स 12% इंटरेस्ट, यानी इसमें 12% इंटरेस्ट जुड़ा हुआ। फॉर 3 years he borrowed the money. How much did he originally borrow? How much did he originally borrow? यानी 3,060 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू? ब्याज आज जुड़ा हुआ है, यानी वो कौन सी वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू। 12% के हिसाब से 3 साल पहले खींचो, कितनी वैल्यू आएगी निकालो। गुड, वेरी गुड।
सेकंड वाला भी पढ़ाया नहीं बेटा, डिस्काउंटेड एनुअली, सेमी एनुअली, डिस्काउंटेड डेली, अभी पढ़ाना है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े। अब इन लोग देखो कितना होशियार बनते हैं, इन लोग लैंग्वेज कितनी कमाल की यूज करते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है क्या। अब एग्जाम्पल जो अगला दिया हुआ है उसमें लैंग्वेज पढ़ना और आपको मुझे बताना है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि फ्यूचर वैल्यू, ठीक है क्या। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू of rupees 10,000 which has been given on 15% year for 5 years while required rate of 10%। बताओ प्रेजेंट वैल्यू निकालनी की फ्यूचर वैल्यू। लिखा है फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, बोलो हाँ या नहीं, पर वो चाहता है तुम निकालो फ्यूचर वैल्यू। क्यों, सुनना ध्यान से, कितने होशियार है, लैंग्वेज का कमाल देखना। क्या बोला उन्होंने, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू of rupees 10,000 which has been given on 15% interest for 5 years while, यानी उन्होंने 5 साल पहले कितने दिए थे, 10,000। उसकी जो मेच्योरिटी वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी यानी फ्यूचर वैल्यू निकालनी। नहीं आया समझ में, उनका क्या कहना है, मैंने 5 साल पहले 10,000 रुपए दिए थे, उसकी आज की वैल्यू निकालो। लेकिन जो उन्होंने ओरिजिनल अमाउंट कौन सा दिया है, 5 साल पुराना। अरे यार उनने क्या बोला, अगर मैं आज यहां खड़े होकर बोलता हूं कि 5 साल बाद की वैल्यू निकालो तो क्या बोलूंगा, फ्यूचर वैल्यू। नहीं आ रहा है क्या, अब मैं यहां खड़े होकर बोल रहा हूं मैंने 10 साल पहले कुछ पैसे दिए थे, उसकी आज की वैल्यू निकालो। लेकिन मैंने जो अमाउंट दिया वो कौन सा दिया है, 10 साल पहले। मैं बोल रहा हूं उसकी आज की वैल्यू निकालो, पर तुमसे निकलवाना क्या चाहता हूं, अमाउंट कौन सा दे रहा हूं, पीछे वाला, तो उसकी क्या निकलवाना चाहता हूं, फ्यूचर वैल्यू। नहीं आया कि आया समझ में, अंग्रेजी नहीं आई। फिर से बोलता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं मैंने आपको 10 साल पहले 50,000 रुपए दिए थे, उसकी आज की वैल्यू निकालो। तो वो जो 10,000 रुपए है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे कि फ्यूचर वैल्यू। बात समझ में आ रही है, वो वर्ड यूज कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो हमको लगता है प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। नहीं नहीं, वो बोल रहे 10 साल पहले कुछ पैसे दिए थे, उसकी आज की वैल्यू निकालो। उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, 10,000 की क्या निकालोगे, फ्यूचर वैल्यू। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, साधारण तरीके से 10,000 रुपए की 15% के हिसाब से, 15% के हिसाब से ना, which has been given on 15% interest for 5 years of while required rate of return is 10%। हाँ 15% के हिसाब से निकालो आप। हाँ 10,000 की 15% के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू। आया क्या, सबका आ गया, कितना आया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, पर वो मैं अभी नहीं, मैं आपको कल कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन मुझे एक बार फिर से पूरा कराना है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन वो मैं आपको कल कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा हूँ। यहां तक समझ में आया सबको कि नहीं आया, अरे हाँ ना बोलो बेटा, अगला करो। वही बोल रहा हूँ, वो अभी आधा करा है, अभी कल कराऊंगा। बाकी मैं एक बार पूरा कॉन्सेप्ट बोलोगे तो आखिरी में करा दूंगा, लेकिन अभी बेसिक एक समझा दूं, नहीं तो तुम लोग और वो हो जाओगे। देखो नेक्स्ट क्या है, यू हैव 9,000 टू डिपॉजिट, यानी आज आपके हाथ में कितने हैं। एबीसी बैंक ऑफर्स 12% पर ईयर, ये कंपाउंड मंथली वाला, ये अभी नहीं पढ़ा है मैंने। अच्छा ये देखो, अमर डिपॉजिट 2500, अमर डिपॉजिट इन एन अकाउंट दैट पे 6% सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच मनी विल यू हैव एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। एकदम साधारण सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला है। कॉमन सेंस देखता हूँ किसका जिंदा है किसका नहीं है, निकाल के दिखाओ फटाफट। सिंपल इंटरेस्ट, क्या सिंपल इंटरेस्ट में कुछ कंपाउंडिंग होती है, हर बार सेम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकलता है, बोलो हाँ। 2500 का 6% कितना आएगा, कितना आया,
150, तीनों साल तक 150 ही मिलता रहेगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट है ना, हर साल उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 300 कितना, 150 रुपए। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 450। बोलो हाँ, 2500 प्लस 450। नहीं आया, पक्का। 2500 का 6% इंटरेस्ट मिलेगा सीधे सीधे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। तीनों साल में इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम। मैंने बताया ना, सिंपल इंटरेस्ट सेम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है, उसमें थोड़ी प्लस परसेंट कुछ कुछ नहीं करना, उसमें साधारण है एकदम। नहीं आया कि आया, एडवांस के चक्कर में साधारण मत भूल जाना। चलो ये करो, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 26 इन्वेस्टेड फॉर 32 ईयर्स, एवरेज रेट ऑफ 7%। रक्कू, कुछ नहीं होगा क्या, ऐसी चीज है। चलो आ गया क्या, 1.07 इंटू 1.0 इक्वल टू कितनी बार दबाया तुमने, मतलब पहली बार इक्वल टू दब गया था, तुम्हें टोटल मिला के 31 बार दबाया तुमने, तुम्हारा आंसर आ गया। नहीं आया क्या आया, एक सेकंड ना, मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ। हाँ बेटा, ये पूरा पीडीएफ सब भेज दूंगा मैं। चलो हो गया सबका। क्या कैलकुलेटर है यार, घटिया है। कोई एक दिन अपना कैलकुलेटर दो ना जिसका आ गया हो। बेटी, हाँ ताकि कर ले।
चलो, डन और नॉट डन, समझ में आ गया? अब आ जाओ, अब अपन सीखेंगे कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये सीखेंगे अपन, ठीक है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, एफएफ के एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए प्लीज ध्यान से सीखना। मुंडे उंडी झट को स्ट्रेट बैठो, देख सकते हो एक बार तुम लोग, ठीक है? अभी एक ही क्वेश्चन कराता हूँ छोटा सा। सबसे पहले अभी तक जो हम कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे बेटा? एनुअल कंपाउंडिंग। अभी तक हम जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे अपन? तो एक बार पहले एनुअल कंपाउंडिंग, फिर उसके बाद अपन आगे करेंगे। देखो एग्जांपल 1 दिख रहा है सबको? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट बैलेंस इन अकाउंट एट द एंड ऑफ 10 years इफ 2500 इज डिपॉजिटेड टुडे एंड अकाउंट अर्न्स 4% इंटरेस्ट। आपने आज कितने लगाए? 2500, और आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 4%। अरे आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 4%। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। पहले तो अभी तक जो अपन करते वो क्या करते अपन? कंपाउंडेड एनुअली। क्या करते अपन? कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली क्या मतलब है? हर एक साल के अंत में ही इंटरेस्ट मिलता है। तो एक साल बाद 10% प्लस होता है, फिर 10% प्लस होता है, फिर 10% प्लस होता है। यही हम अभी तक कर रहे थे। हाँ या नहीं बोलो? नहीं आया समझ में? तो 2500 रुपए की कितने परसेंट के हिसाब से? 4% के हिसाब से 10 साल आगे भेजो, कितनी वैल्यू आएगी? फटाफट बताओ मेरे को निकाल के। इसको क्या हो गया? 2500 रुपए 10% के हिसाब से 4% के हिसाब से 10 साल आगे। चार परसेंट, 2500 4% के हिसाब से 10 साल आगे। बेटा मोबाइल वाला कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे आप? हाँ तो बेटा अभी नहीं है तो ये ले लीजिए। मैंने किसी कैलकुलेटर बोरो किया था, वापस मांग लिया कर यार, मैं भूल जाता हूँ। ये उसको देना, ये वाला देना उसको। अगली क्लास में नहीं दूंगा मैं। दूसरा दूं उसमें, लेकिन वो M+M से अच्छे से चलता नहीं है। ये कैलकुलेटर रखे हैं मेरे पास भाई। क्यों, तुम्हारा कैलकुलेटर कहाँ है? ये लो, ऊपर वाला दे दो, पीछे ऊपर ऊपर दे दो। आया क्या? 2500 इंटू 1.04 टू द पावर 10। यही किया आपने। आपका आंसर कितना आया? स्क्रीन फ्रीज है, कोई बात नहीं। ये आया क्या आपका आंसर? अब उसने ये तो पहला बोला था क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखो उसने क्या बोला था। कहां गया क्वेश्चन? 10 ईयर्स के बाद 2500 रुपए आज जमा किए हैं, 4% कंपाउंडेड एनुअली। अब उसने क्या बोला? कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में, एक साल में 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 महीने। इतनी गणित जानते हैं अपन? हाँ बोलो। अब एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 4 बार। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा रेट कितना है? 4 कितने, रेट कितना है? तो हर बार 4% मिलेगा क्या? अरे 4% तो साल भर का है। नहीं आ रहा है? सुनो ना, यहां सुनो ना, साल भर का इंटरेस्ट कितना है? और ये 4% 4 बार में देना है, तो हर बार कितना कितना देंगे? 1-1%। नहीं आ रहा समझ में? अगर मेरे को साल भर में 4% देना है, मैं बोला मैं तुमको साल भर में 4% दोगे, तुमने बोला 4% देना, लेकिन हर बार क्या करना? हर क्वार्टरली देते रहना। तो हर क्वार्टर में 4% दूंगा क्या?
साल भर का 16% हो जाएगा। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? हर क्वार्टर में कितना दूंगा? नहीं आ रहा है कि आ रहा है? बहुत ध्यान सुनना। अब कितनी बार दूंगा? 10, एक साल में 4 बार, 10 साल तक देना है तो कितनी बार दूंगा? 40 बार। तो 1.001 मतलब 1+1%, 1 रुपए में कितना जोड़ोगे? 1%। नहीं आ रहा है। 1.01 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 40। नहीं आया? आया? यहां देखो, लिख के बताता हूं। आपने 1 रुपए को 4% से 10 साल आगे भेजा। हाँ हाँ। अब आप ये 4% जो है वो आपको साल में 4 बार देना है, यानी एक बार कितना दोगे? 1%। बोलो हाँ या नहीं? ये 10 साल था, ये 10 साल था, यानी 10 बार था। बोलो हाँ या नहीं? अब एक साल में 4 बार है तो ये कितना हो जाएगा? नहीं समझे कि समझे? तो 2500 इंटू 1.01 टू दी पावर 40। एक सेकेंड रुकना, रेट कितना था? ये बोला हमने क्वार्टरली से, यस और नो? अब मैं इसको चेंज करता हूं, आप मुझे सिर्फ फॉर्मूला बताना। अगर वो बोलता है उनको पे करना है सेमी एनुअली, तो साल भर में कितनी बार होता? 2 बार। तो 10 साल में कितनी बार होता? 20 बार। और रेट कितना लगता? 4% देना है साल भर में, 2 बार में देना है तो हर बार कितना दोगे? 2%। तो आंसर कितना होता? 2500 इंटू 1.02 टू दी पावर कितना करते हैं हम? नहीं आया? नहीं आया? कैसे आया? क्योंकि 4% साल भर का, तो 2 बार देना है तो एक बार कितना दोगे? 2%। और क्योंकि 2% दोगे और क्योंकि साल में 2 बार दे रहे हो तो 10 साल में कितनी बार दोगे? 20 बार। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? ऊपर एक्चुअली में जो हम पावर करते हैं वो साल नहीं होता है, वो बार होता है। क्या होता है बेटा? बार। वो वाला बार नहीं, बार टाइम्स। क्या बात समझ में आ रही है? नॉर्मली हम क्या अज्यूम करके चलते थे? कंपाउंडेड एनुअली। तो वो बोल रहा 10 साल तो हम टू दी पावर 10 कर दे रहे थे। अब वो 10 साल में बोल रहा है सेमी एनुअली, तो हम टू दी पावर क्या कर देंगे? 20। नहीं आया? अगर वो बोलता है क्वार्टरली, तो एक साल में 4 बार, तो 10 साल में 40 बार। टू दी पावर क्या कर दिया हमने? 40। डिड यू गेट इट और नॉट? फटाफट बोलो। नहीं आया? तो 2500 इंटू 1.01 टू दी पावर क्या करोगे? 40। कंपाउंडेड क्वार्टरली निकालने के लिए जल्दी से निकाल के बताओ। दबाओ 40 बार। टे, 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 टे। कितना आ गया? 3722। वही आंसर। तो क्या इंटरेस्ट ज्यादा बार कंपाउंड करने में फायदा होता है कि कम बार करने में? गुड। 1.10 कर दिया क्या? 3722 आया? कर लो पहले फिर बताऊंगा। बताओ, यहां सुनो। कंपाउंडिंग जल्दी जल्दी करने में फायदा है कि देर देर में? जैसे पहले था कंपाउंडिंग एनुअली, फिर आपने किया कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, फिर आपने किया कंपाउंडिंग क्वार्टरली। किसमें फायदा है? जितनी जल्दी कंपाउंडिंग करोगे उतना ज्यादा। क्यों? इंटरेस्ट मिल जाएगा, फिर उस पर इंटरेस्ट जुड़ेगा। अभी क्या बोला? कंपाउंडिंगली हमने क्या किया? क्वार्टरली। तो 3 महीने में 1% मिल गया। अगली बार इंटरेस्ट किस में मिलेगा? वो जो 1% जुड़ा हुआ है उसमें फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। फिर जो 1% जुड़ जाएगा तो उस 2% पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो जितने कम समय में कंपाउंड, जितनी जल्दी जल्दी कंपाउंडिंग करोगे, देखो ना, आपने कंपाउंडिंग एनुअली की, आपको 3700 मिले,
2500 के, और उसमें आपके 2500 कितने मिले? 3722 रुपए। अगर मैं और कर दूं कंपाउंडिंग डेली, तो पहली बात तो रेट आपका कम हो जाएगा, बोलो हाँ नहीं, कितना हो जाएगा? आप क्या करोगे? 4 डिवाइडेड बाय 365, नहीं समझे? कितना आया? जो भी आया, और टू दी पावर कितना करोगे? 360 इंटू 10। अगर 365 लू मैं, 360 भी लू, तो 360 इंटू 10 यानी इक्वल टू 3600 बार दबाते रहोगे। नहीं आया कि आया? फटाफट बोलो। नहीं आया? नहीं करवा रहा हूं, मत टेंशन लो, उसका भी शॉर्टकट बताऊंगा। एक बार फिर से, अगर मैं बोलता हूं कंपाउंडिंग डेली, अभी देखो तुम्हें रेट कितना मिल रहा था? 4%। तो क्वार्टरली का कितना हो गया? हर क्वार्टर कितना हो गया? 1%। अगर मैं बोलता हूं 4% मिलता है साल का, हर दिन कंपाउंडिंग होगी, यानी हर दिन तुम्हारे अकाउंट में इंटरेस्ट डिपॉजिट होगा, और फिर वो प्रिंसिपल में ऐड होगा, और फिर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 4% साल भर का है। एक क्वार्टर का कितना निकाला तुमने? 1%, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं। अगर मैं 4% बोलता हूँ कंपाउंडिंग डेली, तो एक दिन का इंटरेस्ट कितना निकालोगे? 4 डिवाइड बाय 360। अभी 365 नहीं लेते, पर राउंड ऑफ के लिए कितना ले लेते हैं? 360। 4 डिवाइड बाय 360 करो। अभी राउंड ऑफ ले लिया अपन, 0.0, ये आया। 1 प्लस 0.111% करोगे, 1.00111 करोगे, बोलो हाँ नहीं? और टू दी पावर कितना करोगे? एक 360 इंटू 10, अरे 10 साल है ना। नहीं आया? एक साल में 10 एक साल में 360 दिन, और 10 साल तो कितना कर दोगे? टू दी पावर 3600। नहीं आया कि आया? अभी कंपाउंडिंग डेली नहीं करना है आपको, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था कि अगर ऐसा होगा तो क्या करना है। कंपाउंडिंग डेली करना सिखाऊंगा मैं, अगर होगा इसमें तो मत टेंशन लो, उसका भी शॉर्टकट बताऊंगा। अभी यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया? फटाफट बोलो। नहीं आया? क्या कंपाउंडिंग एनुअली आ गया? अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली बोलेगा तो कर लोगे, कंपाउंडिंग क्वार्टरली बोलेगा तो कर लोगे। तो अभी अपन 10 मिनट समय है अपने पास, और थक गए हो क्या? थक गए हो तो वेरी गुड बेटा, मेहनत कर रहे हो। जो एक एग्जाम्पल अपन ने छोड़ा था ना, तो ये बोला था क्यों छोड़ा, कौन सा एग्जाम्पल था? लेकिन ये इनने क्या बोला है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एक काम करेंगे, इसको रहने देते हैं अपन, कल ही कराते हैं। अभी अपन ने कौन सा किया? 3722 वाला ना। चलो मैं एक काम कर रहा हूं, आज मैं इतना ही करा रहा हूं। छोड़ो, आज इतना ही करा रहा हूं, बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, चल जाएगा क्या? फटाफट बोलो। 2 4 5 क्वेश्चन नहीं, लेकिन केशियो का मैं बताऊंगा, उसमें एक एक कैलकुलेटर में गड़बड़ी है कुछ, एक कैलकुलेटर में कुछ और भी गड़बड़ी है, बता दूंगा मैं। चलो यहाँ देख लो, क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क के लिख लो। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹50,000 at the rate of 10% per annum after 5 years, compounded annually, compounded semi-annually, compounded quarterly। नहीं बने तो परेशान मत होना। डन या नॉट डन? क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट present value of 80,000 at the rate of 10% per annum सीधे सीधे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मैं लैंग्वेज लैंग्वेज कुछ घुमा के नहीं दे रहा हूँ, सीधे से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है?
क्या लग रहा है? कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 80,000 एट द रेट ऑफ 10% मतलब 60 रुपीज 5 ईयर्स, है ना? वेरी गुड बेटा, भगवान तुम्हारी को सद्बुद्धि दे। चलो यहाँ तक हो गया। फिर क्या है और क्या सीखा आपने आज? कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1,20,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, चलो यही 3 क्वेश्चन करके आना। मुस्कान, निशिका, आप भी करेंगे। अब समझो, जिसने आज क्लास अटेंड नहीं करी और वो अब सीधे कल की क्लास में बैठेगा तो झूम बराबर झूम शराबी नहीं हो जाएगा। चलिए निशिका, मुस्कान करके आएंगे। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। Recording